महक। तो विनीत एंड आनफ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप E24 से जुड़े और वेलकम टू E24। थैंक यू वेरी मच उमेश। और कॉन्ग्रेचुलेशन, एक धमाका हुआ है कुछ दिन पहले ही बेताल का, जो कि हर कोई पसंद कर रहा है, सोशल मीडिया पर, डिजिटल पर हर कोई पसंद कर रहा है। पहले तो हमें बताइए क्या कॉम्प्लीमेंट मिले हैं अब तक इंडस्ट्री से, अपने आसपास के लोगों से? आहना, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। खैर इंडस्ट्री से तो मतलब काफी लोग एक्साइटेड हैं, और ज्यादातर दोस्त बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि काफी मेरे वैसे दोस्त हैं जो मतलब मुंह पे बोल देते हैं चीजें, और उन लोगों के मैसेजेस आए और उन लोगों ने ये कहा कि यार थोड़ी फटी। मैंने कहा रियली? लाइक हाँ, और जस्ट बिकॉज तू इसमें वो नहीं, क्योंकि सच्ची फटी। मैंने कहा अच्छा। तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये मेरे वो वाले दोस्त हैं जो मतलब बोल देते हैं जो उनके मुंह में है, मतलब वो जरा कल एक टर्म यूज किया था आहाना ने, मेरे वो वाले दोस्त हैं जो पायजामा उतार देते हैं। मैंने वो नहीं बोला, मैंने जान लिया। हाँ यार, वो पतलून उतार देते हैं सारे, कुछ भी बोल देते हैं। वो अच्छे होते मैंने हैं, कहा सच्चे होते हैं। दैट मींस ऑनेस्ट है, जो भी है लॉयल है, कि जो भी है बता देना है कि मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे अच्छी लगी, जो भी है। बिल्कुल। तो अच्छा रिएक्शन है यार। पतलून उतारने से मतलब मेरा वही है कि सच का दर्शन करा देते हैं। मतलब कल मैंने ये बोला, फिर मैंने कहा मैंने क्या बोला? तो मैंने आज नहीं बोला, लेकिन तुमने बोल दिया। कबीर दास जी ने बोला ना, निंदक नियरे राखिए, अच्छी चीज है मुंबई शहर में ऐसे दोस्तों का होना। बहुत 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 जरूरी है। तो विनीत, आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिले, क्या कुछ एप्रिशिएट किया गया, क्या कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट मिले? बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं, और क्योंकि ये नया है, यूनिफॉर्म पहली बार पहना हूँ, तो पहली बार मुझे चाहने वाले, प्यार करने वाले मेरे शुभचिंतक, मेरे दोस्त पहली बार किसी ऐसे किरदार में मुझे देख रहे हैं। और हॉरर ये जॉनर में मैंने पहले कभी काम नहीं किया है, तो वो चीज़ भी उन्हें सरप्राइज कर रही है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके का ट्रेलर आया है और जो भी फुटेज अभी बाहर आई है विक्रम सिरोही की, जो मेरा किरदार है, उसमें एक कहानी बड़ी अच्छी सी दिख रही है, और वो कहानी कहीं ना कहीं उससे लोग रिलेट कर रहे हैं और किरदारों से रिलेट कर रहे हैं, और रियल लग रहा है बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली जो CIPD की हमारी यूनिट है, बास स्क्वाड, जिसके हम सारे मेंबर हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ऑथेंटिक और रियल लग रही हैं, बिकॉज ऐसी जगहों पे शूट हुई, तो वो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ उमेश, वो बेताल का प्रीमियर। ओके, जी, क्योंकि इस ना दिखने वाले वायरस ने ये हम सबसे छीन लिया है, और मेरी टीम के सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि शाहरुख खान साहब की पार्टी का क्या। वो यादगार होती है जब प्रीमियर क्योंकि होता है। हम सब उनको प्यार करते हैं, और उनकी वो पार्टी बड़ी कमाल की रहती है, और वो होने वाली थी, लेकिन इस वायरस, नामुराद वायरस ने जो है बेताल के जैसे बिहेव कर गया है, बहुत कुछ छीन लिया है हम लोगों से। ये बेताल ही है हमारी करंट लाइफ की, अगर देखा जाए तो ये बीमारी। हाँ, थोड़ा फर्क ये है कि ये बीमारी जो है, ये जो वायरस है कोविड-19, ये नंगी आंखों से नजर नहीं आती, मतलब हमारी आंखों से। हाँ, और बेताल जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे 24 तारीख को नजर जरूर। लेकिन दोनों ने जो है ह्यूमंस की लाइफ को तंग करके रखा, उसमें कहानी में, यहाँ जिंदगी। एग्जैक्टली। आहना, अगर बात की जाए तो आप जो कैरेक्टर प्ले करती हैं वो काफी, कहा जाए तो उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ अलग ही कर जाती हैं आप। ये बेताल के साथ क्या 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 माहौल था जब आपके पास स्टोरी आई, क्या कुछ चल रहा था दिमाग में, कैसे आप जुड़ी? उमेश, आपने जो कहा वो सच ही है, लेकिन मैंने कभी अपने ज्यादातर किरदार चूज नहीं किए, किरदारों ने मुझे चूज किया है, और मैं इस बात को लेकर काफी लकी मानती हूँ अपने आप को। ज्यादातर जो काम मिलता है हमेशा हटके मिलता है, हमेशा कुछ अलग मिलता है, और जब ये मिला तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे पहली बार लाइफ में यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिल रहा था। पहली बार मैं एक ऑफिसर का रोल कर रही थी, और ना केवल एक ऐसी ऑफिसर जो सिर्फ कमांड दे रही है, एक ऐसी ऑफिसर जो एक्शन में भी इन्वॉल्व है, बहुत ड्रामा है आजू बाजू, काफी प्रेशर बिल्ड होता है, बिकॉज ये सीरीज कुछ ऐसी है, क्योंकि इस सीरीज का पेस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फास्ट है,
बिकॉज आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है, यू हैव टू एक्ट अपॉन द सिचुएशन। तो आई थिंक वो करने का एक मौका मिला, ऐसी लोकेशंस में शूट करने का मौका मिला जो मतलब मैंने लाइफ में सोची नहीं थी कि मैं कभी देखूंगी। ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका, उनके साथ जुड़ने का मौका, ऐसे मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरा पहला शो है रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स के साथ, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक शो रहेगा। पहली चीज जो आप कभी किसी के साथ करते हैं वो हमेशा स्पेशल होती है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल कि पैट्रिक और निखिल ने मुझे चूज किया, पराग ने मुझे इसका ऑडिशन करने का वो कॉल किया, पराग मेहता जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, क्योंकि अगर वो कॉल नहीं आता उस दिन, अगर मैं इसके लिए ऑडिशन नहीं करती, शायद मुझे कभी ये रोल के बारे में पता भी नहीं चलता। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ शाहरुख खान साहब की, तो उनकी कंपनी के साथ, वो मेरे प्रोड्यूसर हैं। नेटफ्लिक्स जो एक प्लेटफॉर्म है जो 190 कंट्रीज में पहुंचता है, जिसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा काम सिर्फ भारत के लोग ही नहीं देखेंगे, हमारा काम दुनिया देखने वाली है। तो एक ऐसा शो जो कभी इंडिया में बना नहीं है, इंडिया से पहली बार एक ऐसा शो बन रहा है जो पूरी दुनिया देखकर शायद आश्चर्यचकित होगी। हम लोगों की भी प्रोडक्शन वैल्यू देखकर हम लोग की भी वाहवाह करेंगे लोग। आई रियली थिंक दिस इज वो हम लोग का बेस्ट फुट फॉरवर्ड होता ना, कि हमने भाई बहुत ऐसा शो मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा बनने की बहुत बड़ी खुशी होती है। विनीत को मैं बहुत पसंद करती हूँ एक अभिनेता के तौर पे, एक इंसान के तौर पे। आई थिंक उनके साथ काम करने का मौका मिला। जितेंद्र जोशी जो मुझे बहुत पसंद है, सूची जो इतनी सीजन एक्टर है, और मुझे लगता है इस कास्ट में जो भी है, हम लोग सब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। और वो बहुत बड़ी बात होती है कि आप ना केवल सिर्फ काम करें, आप दोस्त भी बनाएं। और दोस्त बनाना बॉम्बे शहर में एक बहुत बड़ी बात है। इस शो के थ्रू ना ही मैंने अपने डायरेक्टर्स को दोस्त बनाया, इस कास्ट मेंबर्स को सारे सबको दोस्त बनाया है, बल्कि आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन। सो आई थिंक एंड प्लस मैंने एक ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें मैंने पहली बार प्रोस्थेटिक्स किया है। मेरा राइट साइड ऑफ माय फेस, उस पे पूरा एक स्कार है, और प्रोस्थेटिक्स के साथ शूट करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो मैंने इस शो से, एंड आई ऑलवेज फील कि आपका कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। एंड आई फील कि इसमें इतने अच्छे कैरेक्टर्स लिखे हैं पैट्रिक और सुहानी ने कि वो सारे लार्जर देन लाइफ होंगे, एंड आई थिंक they'll stay with the audiences for a very long time. विदित, अगर बात की जाए प्रिपरेशन किसी कैरेक्टर की, तो आप तो मतलब मुक्काबाज के लिए तो आप तो पूरे आवाज नहीं आ रही मुझे। उमेश, आपका वीडियो अटक गया है। हेलो, तारीफ, क्या चैलेंजेस थे इस बार? उमेश, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, वीडियो पॉज हो गया था आपका, सो प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। जी, आपके मुक्काबाज के लिए जो आपने प्रिपरेशन की थी वो तो हमेशा कहा जाए तो सभी के लिए यादगार है, सभी उसे याद करते हैं। तो इस बार इस कैरेक्टर के लिए क्या क्या प्रिपरेशन रही, क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? उमेश, हर किरदार की अपनी एक डिमांड होती है। उस किरदार को एज एन एक्टर जब मैं निभाने जाता हूँ तो वो किरदार कुछ मांग करता है, और एज एन एक्टर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेकर्स ने जो सोचा है, राइटर ने जो लिखा है, डायरेक्टर के दिमाग में उस किरदार को लेकर जो भी चीज़ें चल रही हैं विजुअली, उसको मैं सही तरीके से निभा सकूं, सच्चाई से निभा सकूं। ये एक कलाकार होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। तो वो कोशिश करता हूँ किरदार को समझने की, उसकी सोच क्या है, वो ऐसा क्यों सोचता है। और बिकॉज सी, अगर थोड़ा डिटेल में जाएं उमेश, तो अभी सपोज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप जो काम करते हैं आपकी ऑफिस में और भी लोग यही काम करते हैं, उसी छत के नीचे ये काम करते होंगे, और सबने एक उस फील्ड में कुछ अच्छा करने के होंगे कि आज मैं कुछ बेहतर चीज कर सकूं, लेकिन हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। वो क्यों होता है? वो कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सोच, आपकी बैक स्टोरी से आता है। वैसे ही हम लोग अपने किरदार को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा किरदार जो कुछ कर रहा है वो क्यों करता है, ये सारी चीजें उसके अंदर कहाँ से आती हैं।
तो वो समझने की ज़रूरत होती है मुझे एज एन एक्टर। किरदार के रिदम को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाता है एज एन एक्टर काम करना। ओके। और बाकी बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जैसे इसमें यूनिफ़ॉर्म है, तो अगर आप यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं तो आप जो भी एक्ट करेंगे, सपोज़ कोई एक्शन है, कोई सिचुएशन आती है, इट शुड लुक कन्विंसिंग एंड ग्रेसफुल, बिलीवेबल। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग होती है। हाँ, तो वो ट्रेनिंग सबने की। यहाँ पे वो ट्रेनिंग कुछ ऐसी थी कि यहाँ ग्रुप में एक्ट करना था, मुक्काबाज़ में अकेले रिंग में लड़ना था, तो वो बॉक्सिंग की तैयारी थी, वो तो ख़ैर कुछ अलग एनीवे। और बार्ड ऑफ ब्लड में गन्स के साथ ट्रेनिंग थी और वहाँ 3 लोग थे, तो उसमें कई बार मेरा किरदार अकेले है, कई बार एक साथ है। यहाँ पे पूरा ग्रुप है, तो ग्रुप के साथ आप कैसे एक्ट करेंगे? और आप सपोज़ कहीं एम्बुश के लिए जाते हैं, तो ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होगी? कैसे आप मूव करेंगे? और अगर किसी सिचुएशन में पीछे हटना हुआ, तो पूरा ग्रुप कैसे हटेगा? आप अकेले तो नहीं भाग सकते, बिकॉज़ जी। आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है पूरे ग्रुप की। तो पूरा ग्रुप कैसे पीछे हटेगा? और अगर उसमें कुछ सिविलियंस हैं जिनको हमें लेके जाना है, तो वो सिविलियंस ग्रुप में कहाँ होंगे? और किस तरीके से हम पीछे हटते हुए बड़ी गन्स को कैसे यूज़ करेंगे, छोटी गन्स कैसे यूज़ करेंगे, नाइफ़ कैसे यूज़ की जाती है? तो ये सारी ट्रेनिंग हुई थी और आउटफिट में ही हुई थी जो उसे ख़ास बनाती है। बिकॉज़ आउटफिट में इतनी सारी चीज़ें थी, हेलमेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, एक बड़ी गन इधर लटक रही है, एक दूसरी गन साइड में लटक जी। रही है, छोटी गन्स है, नाइफ है, और उसमें आपका केन भी है, जिस केन से अहाना ने काफ़ी पिटाई की है। आप देखेंगे, जब सीरीज़ आएगी 24 को तो देखेंगे। तो आई वो थिंक एक पैट्रिक ने वो अलग एडिट मज़ा कर है। दिया है। अच्छा, तो वो एक अलग मज़ा है और वो तैयारी तो करनी पड़ती है और उसमें खुशी मिलती है एज़ एन एक्टर मुझे। एग्ज़ैक्टली, सही कहा इंटरनल आपने। इनसाइड आउट एक जो जर्नी है किरदार को समझने की, वो मुझे भी एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ एन एक्टर मुझे कुछ मिलता है वो करने से। मुझे ऐसा लगता है जैसे होता है कि एक ईंट और घर की रखी। लटकती। जी। हाँ, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल गईं। वो अमीर बनाता है इंसान के तौर पे। एग्ज़ैक्ट। और इतने सारे प्यारे-प्यारे दोस्त मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, तो नए डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला पैट्रिक और निखिल। तो ये सब कमाई है। जी, बेशक आप अमीर हैं, आप हम सभी के दिलों में बसते हैं विनीत। आना जहाँ भी अपना माहौल बना लेती है, खुद को उस ज़ोन में कंफर्टेबल कर माहौल को काफ़ी खुशनुमा बना देती है। तो आना जल्द ही ये स्ट्रीम होने वाला है नेटफ्लिक्स पर, कुछ ही दिन बचे हैं। क्या क्या फ़ील कर रही हैं आप? अ, मैं ऑब्वियसली खुश हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे बहुत प्राइड फ़ील हो रही है क्योंकि ये मेरा पहला काम है नेटफ्लिक्स के साथ और मुझे हमेशा ओके। कुछ यादगार करने का मुझे कुछ यादगार बनाने का, कुछ यादगार करने का मौका मिला उनके साथ। उस बात की बहुत खुशी है। अ, मेरा ये पहला काम है रेड चिलीज़ के साथ, ब्लम हाउस के जी। साथ। इतने बड़े-बड़े दिग्गज पावर हाउस, प्रोडक्शन हाउसेज़ आपके साथ कनेक्टेड हैं। नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफ़ॉर्म आपको मिला। अ, हालाँकि मैंने बहुत प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम किया, मैंने नेटफ्लिक्स के साथ कभी काम नहीं किया था। और मेरी माँ अक्सर मुझे बोलती थी जब हम लोग मैं कभी कोई नया शो करती थी, मेरी मम्मी ऐसे मतलब क्योंकि हम लोग एक्चुअली कोई यूपी से है ना, तो वो मम्मियाँ जो होती है ना हमारी कैसी होती है ना कि अरे यार तुम क्या रोज नए नए प्लेटफॉर्म पे काम करती रहती हो, अब इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अब उसका सब्सक्रिप्शन ले। मैं कहा मम्मी प्रॉब्लम क्या है आपको कि मैं काम कर रही हूँ कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ? बोलती कभी जी का लेना पड़ता है, कभी बूट का लेना पड़ता है, कभी ये कभी फलाना ढिमकाना। मैंने कहा मम्मा काम कर रही हूँ, खुश हो ना। तो आई थिंक अभी उनको इतनी खुशी है कि अब नया एक और उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था नेटफ्लिक्स का, तो मुझे कल परसों ही बोला अरे तुम्हारा तो शो निकलने वाला है, वो 199 का प्लान है ना, वो लगवा दो जरा मेरे फोन पर। तो उन्होंने मुझे ये कहा, तो मुझे मतलब पहली बार मम्मी ने ऐसे चिल्ला कर या डांट कर नहीं कहा, उन्होंने खुशी खुशी कहा, तो मैं जरा खुश थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मम्मी ने चिल्लाया नहीं इस बार। लेकिन ऑफ नहीं। कोर्स माहौल बहुत अच्छा था हमारे सेट पर। जैसे आपने कहा कि यू नो कैसा हम लोग माहौल बनाते थे। हम लोग खाने को लेकर हमारा पूरा जो यूनिट था, मतलब जितना कास्ट क्रू, सब लोग खाने को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब पोजेसिव रहते थे। हम लोग ऐसे जी तोड़ के मेहनत करते थे। सुबह जब शूट स्टार्ट होती थी
और जब शाम को जब तक चाय होती थी, आई रिमेम्बर लंच ब्रेक का सब लोग वेट करते थे, क्योंकि तब तक हम लोग पसीने से तरबतर होते थे और हम और लोग लंच ब्रेक के पहले लोनावला की लाइन उमेश, लंच जी ब्रेक के पहले उमेश जी, कई बार मैं ये पूछ लेता था आना से, आना गोपी ने आज क्या भेजा है। आना के घर से खाना आता था, मतलब आज के मेन्यू में क्या है बता दो, तो मैं उस हिसाब से प्लान करूं मेरे यहाँ से। और आना के यहाँ से रोज कुछ ना कुछ आता था। लंच सिर्फ लंच में नहीं आता था, स्नैक्स के लिए भी आता इवनिंग स्नैक्स भी आते थे। था। या आईआरएफ में शूट हम लोग आईआरएफ में शूट कर रहे थे, मेरा घर बहुत नजदीक में है, तो रोज गोपी हमारा कुक है, वो कुछ ना कुछ बनाकर ले ही आता था सबके लिए, तो बहुत मजा आता था। इनफैक्ट आई थिंक हम लोग की सबसे ज्यादा बॉन्डिंग खाने को लेकर हुई है इस पूरे यूनिट में, और कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने कम खाया। मुझे लगता है सब लोगों ने दबा के ही खाया है इस पूरे शूट में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये लोग गोपी जी आ भी गए। गोपी को थैंक यू बोल दो। गोपी हाय बोल दो। गोपी हाय बोल दो। थोड़ा नीचे झुक जाओ। नमस्कार गोपी जी। वो विनीत है। नमस्कार गोपी जी, कैसे हैं? मैंने थेपला और सारी चीजें खाई हैं तुम्हारी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोले तुम्हारे चिल्ले और सब कुछ खाया है तुम्हारा, जो तुमने भेजा था ना, सब खाया। वो हमें खाने के लिए बुलाने आया जा मैं बाद में आऊंगी। देखिए यहाँ भी खाने के लिए निमंत्रण रहता है। हम यहाँ से ही जजमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि सेट का क्या माहौल रहा होगा। अरे बहुत मजेदार। कहा जैसे फिल्म भले ही थ्रिलर है, सेट पे माहौल मस्ती और फनी हुआ है। मतलब आई थिंक तो हम लोग के पास बहुत इंटेंस सीन्स थे, हमारे सीन सारे बहुत इंटेंस हुआ करते थे, एंड आई रिमेम्बर कि ऐसा कोई सीन नहीं था जहां पर सब एक साथ नहीं थे। बहुत मुश्किल से इक्के दुक्के सीन्स हैं जहां पर कम एक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी। मुझे तो कभी कभी अजीब लगता था, कोई ऐसा सीन हो जाता था जिसमें सिर्फ मैं और विनीत है, या मैं किसी के साथ हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि बाकी लोग कहाँ हैं। तो वो एक आदत हो जाती ना कि सभी हैं एक साथ। तो इवन तो हम लोग के सारे सीन्स इंटेंस थे, हम लोग हमेशा ज्यादातर टेंस रहते थे, बट जैसे वो लोग कट बोलते थे तो कभी चाय आ रही है तो सब लोग चाय एक साथ, हम लोग कभी वैनिटी में नहीं जाते थे। आई रिमेम्बर हम लोग हार्डली वैनिटी में कभी वापस गए। हम लोग ज्यादातर सेट पे रहते थे, हमेशा एक साथ ही रहते थे, और जितनी चाय पी है, जितनी कॉफी पी है, कोल्ड कॉफी हमारे सेट पर हमारे एक्सपर्ट दादा थे, वो एक फेटी हुई, डेलगोना तो बहुत बाद में आई है, उनकी वो फेटी हुई कॉफी मैं बहुत मिस करती हूँ सेट की। उमेश जी हाँ ओके या मेरी आई डिडंट नो। सो विनीत, जैसा कि मैंने या रैपिंग, सो विनीत क्या कहना चाहेंगे लास्टली अपने फैंस को जो 24 मई को स्ट्रीम होने वाला है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने जो व्यूअर हैं, आपके जो फैंस हैं, उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सभी चाहने वाले को, सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जी जान से कोशिश की है कुछ अच्छा करने की, और मुझे लगता है बेताल आप पसंद करेंगे, और कई वजह है उसकी कि इंडिया से पहली हॉरर थ्रिलर, ज़ॉम्बी हॉरर थ्रिलर, एक्शन ड्रामा से सब पैक्ड यूनिक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऐसी कोई चीज़ ग्लोबली 190 कंट्रीज में जाने वाली है, और ये इंडियन हॉरर है जिसका अपील ग्लोबल है, तो ये एक खास चीज़ है। प्लस टेक्निकली रेड चिलीज इज देयर, तो वीएफएक्स बहुत सारा है, वो वीएफएक्स वर्ल्ड क्लास आपको देखने को मिलेगा। साउंड दिस टाइम आपको डॉल्बी विजन एंड एटमॉस साउंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो हॉरर के एक्सपीरियंस को और बढ़ाएगा। काम अच्छा हुआ है, आपको मजा आएगा इस लॉकडाउन में भी। ये डर जो है आपको एंटरटेन करेगा, आप डरेंगे और हंसेंगे भी। हंसेंगे आप जब डर लगता है तो खुद पे हंसी भी आती है कि मैं डर रहा हूँ, बट हाँ हम सब ने दादा दादी से बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी हैं, अपने दोस्तों से, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने हॉरर स्टोरीज ना सुनी। तो मुझे लगता है इन अ वे ये कुछ ऐसी चीज है जो सुनने में मजा आता है, और आई होप बाकी तो दर्शक सबसे ऊपर होता है, वो तय करेंगे। हमने कोशिश की है, मुझे लगता है पसंद आएगी। प्लीज बेताल आप देखें 24 मई को नेटफ्लिक्स पर। श्योर, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हमारे आसपास जो बेताल है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हम जब नेटफ्लिक्स पर जाएं और आपके बेताल को देखें तो जरूर हम प्यार दें और हम इंटरटेन हो। और थैंक यू सो मच
करने के लिए, होप कि ये बेताल रिकॉर्ड बना है डिजिटल की दुनिया पर। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। Thank you so much, Thank you very Umesh. much, Umesh. Thank you. थैंक यू सो मच। नमस्कार. Thank you. बाय। Bye. See you. नमस्कार। Bye. थैंक यू। Bye.